औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक में क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले हम इसको रीड करते हैं। 3 dice each numbered in the usual way from 1 to 6 are colored yellow, orange and pink respectively। क्या कहता है कि आपके पास 3 डाइसेस हैं और हर एक पे 1 से लेके 6 तक के नंबर लेके हुए हैं और पहला डाइस जो है ये येलो है, दूसरा ऑरेंज है और तीसरा पिंक है। मतलब कि उसकी कलर, पहले की कलर येलो है, दूसरे की ऑरेंज है और तीसरे की पिंक है। आफ्टर कास्टिंग देम द बॉय स्कोर इन द फॉलोइंग वे। अगर हम इसको कास्ट करें, मतलब कि कास्ट करने के बाद एक लड़का इसी तरीके से स्कोर करता है, तो द येलो ही एड थ्राइस the orange number and then again add the pink number। कहता है कि येलो नंबर को ऑरेंज का ट्रिपल ऐड किया है और फिर उसके समेशन के साथ पिंक नंबर को भी ऐड किया है। ठीक है। एज्यूम दैट द बॉय कास्ट द डाइस ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम। आप ये एज्यूम करें कि ये लड़का बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसी डाइस को कास्ट करता है। कैलकुलेट द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द स्कोर। तो फिर आपने इसी स्कोर का मीन और वेरिएंस फाइंड करना होगा। ये उसने कंडीशन दिया है कि वो किस तरीके से स्कोर करता है। येलो नंबर को ऑरेंज का ट्रिपल ऐड किया और फिर इसके साथ पिंक नंबर भी ऐड किया। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास है गिवन में क्या लिखा है, 3 डाइसेस ईच नंबर्ड इन द यूजुअल वे फ्रॉम 1 to 6। आपके पास 3 डाइसेस हैं जिसमें से हर एक पर 1 से लेके 6 तक के नंबर लेके हुए हैं और कलर्ड येलो, ऑरेंज एंड पिंक रिस्पेक्टिवली। जिसमें से पहला जो डाइस है वो येलो है, दूसरा ऑरेंज है और तीसरा पिंक है। आफ्टर कास्टिंग देम, अगर उसको कास्ट किया जाए, मतलब कि कास्ट करने के बाद, द बॉय स्कोर इन द फॉलोइंग वे। एक लड़का इसी तरीके से स्कोर करता है, तो द येलो ही एड्स थ्राइस द ऑरेंज एंड अगेन एड्स द पिंक नंबर। कहता है कि येलो को ऑरेंज का ट्रिपल ऐड किया, फिर इसके साथ पिंक नंबर ऐड किया। अब हम चलते हैं रिक्वायर्ड की जानिब। रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द स्कोर। कैलकुलेट द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द स्कोर्स। पेज 2 पे जाके इस पे प्रोसीजर लिखा है। प्रोसीजर क्या है, लेट एक्स वाई एक्स O and XP denote the number when yellow, orange and pink dices are cast respectively। क्या लिखा है कि XY जो हैं ये येलो नंबर, XO ऑरेंज नंबर और XP ये पिंक नंबर को, ये ओ नंबर शो करता है जो येलो डाइस को अगर आप कास्ट करें, ऑरेंज या पिंक डाइस को कास्ट करें। मतलब कि अगर येलो डाइस को कास्ट करें तो उसका नंबर XY से डिनोट होगा। अगर ऑरेंज डाइस कास्ट करें तो इसका नंबर XO से डिनोट होगा। और XP क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ पिंक डाइस। ठीक है। एंड Y रिप्रेजेंट द स्कोर ए बॉय गेट्स बाय कास्टिंग द डाइस। Y क्या रिप्रेजेंट करता है, Y ओ स्कोर रिप्रेजेंट करता है जो बॉय डाइस को कास्ट करने से हासिल करता है। ठीक है। देन ही स्कोर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आर। फिर उसके दिए गए हिदायत या कंडीशन के मुताबिक उसका स्कोर किस तरह आएगा, y इज इक्वल टू XY प्लस 3XO प्लस XP। ये तो उसने गिवन है, ये दिया गया है। अब दोनों तरफ पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई करो। EFY यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन इसके साथ अप्लाई होगी, लेकिन ये स्टेप डायरेक्ट किया गया है। यहाँ पे
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई डायरेक्ट लिखा है। एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होती हैं अगर आपके पास दो रैंडम वेरिएबल हो एक्स और वाई। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर आएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। एक तो ये प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है और दूसरी प्रॉपर्टी ये यूज़ हुआ है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू रैंडम वेरिएबल। ये कांस्टेंट बाहर जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल आएगा। यहाँ पे 3 इसके साथ था ना, ये 3 कांस्टेंट, ये 3 बाहर जाएगा। प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पी, इसको मैंने स्टेरिक का नाम दे दिया। अब आपने ईच एक्स आई को डिनोट करना फाइंड करना होगा। ईच एक्स आई को फाइंड करना होगा। आई वाई भी आ सकता है, ऑरेंज भी आ सकता है, पिंक भी आ सकता है, ठीक है। ई इंटू एक्स आई, आई येलो भी आ सकता है, ऑरेंज भी आ सकता है, पिंक भी आ सकता है। तो यहाँ पे 1/1/6 ये नंबर आएगा और उसका प्रोबेबिलिटी जो है आएगा। फिर इन सारे को ऐड करना होगा। नंबर पहला क्या है? 1 और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। 6 में टोटल 6 डाइस पे टोटल नंबर 6 है ना, तो 1 मैंने ले लिया 1/6, 2 हमने ले लिया इसकी भी 1/6, 3 ज़रबे 1/6, 4 ज़रबे 1/6, प्लस 5 ज़रबे 1/6, प्लस 6 ज़रबे 1/6, ये ज़रब है, ठीक है। इन सारे के प्रोबेबिलिटी सेम होगी क्योंकि ये इक्वली लाइकली है आउटकम से। 1 एकन 1/6, 2 एकन 2/6, जमा 3 एकन 3/6, जमा 4 एकन 4/6, जमा 5 एकन 5/6, जमा 6 एकन 6/6। इस तरह आ गया। अब आप इसका एलसीएम ले लें 6, ऊपर सारे को ऐड करें। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐड कर लिया। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है। ये किसके बराबर आ गया? 21/6 के। मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई येलो की क्या है? 21/6। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और ऑरेंज की क्या है? 21/6 सॉरी। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई येलो की यानी 21/6। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स नॉट यानी ऑरेंज की 21/6। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पी यानी पिंक की 21/6। यह आ गया। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन स्टेरिक। अब इस वैल्यू को इक्वेशन स्टेरिक में पुट करें। इक्वेशन स्टेरिक आपका ये है, देख सकते हैं, ई ऑफ वाई इज इक्वल टू ई इंटू ई ऑफ एक्स वाई प्लस 3 इंटू ई ऑफ एक्स ओ प्लस ई इंटू एक्स ई ऑफ एक्स पी। यह आ गया, ये इक्वेशन स्टेरिक है। अब इसमें ये सारे वैल्यूज़ पुट करो। ई ऑफ वाई क्या आ गया? 21/6 जमा 3 ज़रबे इसकी भी 21/6 जमा 21/6, 21/6 जमा 3 ज़रबे 21/6 जमा 21/6, 3 एकन 3, 3 दूने 6। क्या आ गया? यहाँ पे 21/6 और 21/6 सीएम 6 लिया। 21 + 21 से 42 आता है। 42/6 जमा 3 एकन 3, 3 दूने 6, 21/2। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, जस्ट एलसीएम लेना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। फिर इसका एलसीएम 6 ले ले, ठीक है। ये 42 अपना आएगा प्लस इसको 3 की ज़रूरत है। 21 ज़रबे 3, 3 एकन 3, 3 दूने 6, 63। ये क्या आता है? 42 जमा 63/6। 42 जमा 63 किसके बराबर है? 105/6। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करो। 3 दूने 6, 35 3 105। इस तरह आता है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई किसके बराबर है? 35/2 और इसको हम मीन भी बोलते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई या एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल को हम मीन भी बोलते हैं इसी रैंडम वेरिएबल का। ये क्या है? वाई यानी स्कोर का मीन है जो कि हमें से मांगा गया था। अब दूसरा हमसे क्या चीज़ मांगा गया है? वेरिएंस ऑफ वाई। अब हमने वेरिएंस को फाइंड करना होगा। वेरिएंस के लिए आपने पहले ई ऑफ वाई स्क्वायर को फाइंड करना होगा, क्योंकि आप नेक्स्ट जाए ये पेज पे वेरिएंस का फार्मूला आपके पास ये है कि वेरिएंस ऑफ वाई इज़ इक्वल टू ई ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ई ऑफ वाई इंटू ई ऑफ वाई का होल स्क्वायर। तो
सबसे पहले आपने ई एफ आई तो आपके पास फाइंड हो गया और इसके साथ आपने ई एफ वाई स्क्वायर फाइंड करना होगा। ई एफ वाई स्क्वायर किस तरह आएगा, ई एफ वाई स्क्वायर वाई की कीमत लगा ली, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर ले लें। अब आपके पास तो 9th-10th में एक फार्मूला था कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसकी मदद से ये एक्सपेंड होगा और किसके बराबर था, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके बराबर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वही फार्मूले से ये एक्सपेंड होगा एक्स वाई का स्क्वायर। आप कंसीडर करें कि एक्स वाई मेरा ए है और 3x0 मेरा b है और एक्स पी जो है मेरा c है, तो इसी मदद से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर 9x0 स्क्वायर प्लस एक्स पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई एक्स 3x0 3 दूने 6 एक्स वाई एक्स नॉट एक्स ओ आएगा, ये एक्स ओ है, ऑरेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। प्लस ये आएगा 2 इंटू 3xo प्लस इंटू एक्स पी 2 इंटू 3xo इंटू एक्स पी 3 दूने 6 आता है, ये 6xo एक्स पी आएगा प्लस 2 इंटू एक्स वाई एक्स पी, यह आ गया। अब यहाँ पे फिर से मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करें, मतलब कि इसके साथ सारे के साथ अलहदा अलहदा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन लगा ले। ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके साथ अलहदा, इसके साथ अलहदा, इसके साथ अलहदा, इसके साथ अलहदा, इन सारे के साथ लगा लिया, ठीक है। मतलब कि एक्सपेक्टेशन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल एक्स वाई क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ये सम वाला प्रॉपर्टी है एक्सपेक्टेशन का। और इस तरह कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी भी है कि कांस्टेंट यहाँ पे है तो एक्सपेक्टेशन से बाहर जाएगा, ये 9 इसके साथ कांस्टेंट था, एक्स ओ के साथ ये बाहर गया। ये भी एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स, ए जो है कांस्टेंट है, ठीक है, ये ए बाहर जाएगा, ए इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये जनरल फार्मूला है कांस्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, यानी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की। और प्रोडक्ट प्रॉपर्टी भी यूज़ हुआ है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। यहाँ पे देखें एक्स ओ एक्स पी, यहाँ पे अलग लिया है एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ओ इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पी। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ होंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगे, यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की 3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगे। कौन कौन से, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये किसके बराबर आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या यूज़ होगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, ये किसके बराबर आएंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स, ए कांस्टेंट है, ये बाहर जाएगा, ए इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ये 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ होगी। इसको हमने डबल स्टेरिक का नाम दे दिया, क्या नाम दिया, डबल स्टेरिक। अब आप आगे जाए, आपके पास ई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई भी नहीं है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओ भी नहीं है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी भी नहीं है, ठीक है। हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे हम, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आई, ये आई वाई भी हो सकता है, यानी येलो भी हो सकता है, ओ ऑरेंज भी हो सकता है, पी यानी पिंक भी हो सकता है। तो इसके एक्सपेक्टेशन क्या आएगी, समेशन एक्स आई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आई, ठीक है। लेकिन हम इसको लिखते हैं एक का स्क्वायर ज़रब 1/6 जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी 1/6, 1 एकन 1/6 जमा 2 दूने 4/6 जमा 3 3 9/6 जमा 4 4 16/6 जमा 5 5 25/6 जमा 6 6 36/6।
अब इन सारे का एलसीएम 6 ले ले और ऊपर 8 करे सारे को 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36। इससे आपके पास क्या आता है 91/6। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आई, ये आई वाई भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, पी भी हो सकता है। ये किसके बराबर आ गया 91/6। मतलब कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई भी 91/6 है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओ भी 91/6 है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी भी 91/6 है। नाउ इक्वेशन डबल स्टेरिक का इम्प्लाइज दैट, डबल स्टेरिक आपका कौन सा इक्वेशन था? डबल स्टेरिक हमारा ये इक्वेशन था। ठीक है, डबल स्टेरिक हमारा ये इक्वेशन था। अब डबल स्टेरिक में ये सारे वैल्यूज़ आपने पुट करना होगा। EF(y)² इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू 91/6 जमा 9 ज़रबे 91/6 जमा 91/6 जमा 6 और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई एक्स ओ ये तो हमने पार्ट फर्स्ट में फाइंड आउट किए थे। यहाँ पे देखें क्या थे 21/6 21/6 थे। अब यहाँ पे आओ 21/6 ज़रबे 21/6 ज़रबे 21/6 जमा 6 ज़रबे 21/6 ज़रबे 21/6 जमा 2 ज़रबे 21/6 ज़रबे 21/6। ये हमने इक्वेशन डबल स्टेरिक यानी इस इक्वेशन में हमने पुट किए। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है 3 दूने 6 3 3 9, ये एक 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 6 और 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 एकन 2 3 दूने 6 फिर 3 एकन 3 7 3 21 ज़रबे 21/6 तो आ गया 91/6 लगा लिया। यहाँ पे क्या आ गया 91 ज़रबे 3, 91 ज़रबे 3 से क्या आता है 273 और नीचे 2 हैं प्लस 91/6 जमा 21 ज़रबे 21 से 441 आता है बटा 6 जमा 21 ज़रबे 21 से 441 बटा 6 जमा 21 ज़रबे 7 से आपके पास 147 आता है बटा 6 लगा लिया। अब इसका आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लिया 6 91, यहाँ पे 2 हैं 3 की ज़रूरत है, 3 ज़रबे 273 से 819 आता है जमा 91 जमा 441 जमा 441 जमा 147। इससे आपके पास क्या आ गया 2030 और नीचे 6 हैं 2030/6। अब आगे जाए पेज 5 पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ y² किया गया 2030/6। हमने क्या फाइंड आउट करना था? हमने वेरिएंस को फाइंड आउट करना था y का। नाउ वी नो दैट वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y² माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y का होल स्क्वायर। हमने इसी फार्मूले में ये एक्सपेक्टेशन ऑफ y² और एक्सपेक्टेशन ऑफ y की वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू क्या है हमने फाइंड आउट कर लिया एक्सपेक्टेशन ऑफ y² की 2030/6 माइनस एक्सपेक्टेशन की वैल्यू 35/2 थी, ये स्क्वायर ले लिया, 35 का अपना स्क्वायर आएगा और 2 का अपना स्क्वायर आएगा। यहाँ पे 2030/6 माइनस 35 का स्क्वायर से क्या आता है 1225 और 2 के स्क्वायर से 4। अब यहाँ पे 2030 को 6 पे डिवाइड करें, आपके पास क्या आएगा 338.333 माइनस 1225 को अगर आप 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 306.25। क्या आता है 306.25। अब आपने इसका डिफरेंस करना होगा, मतलब कि मज़ीद सिंप्लीफाई करना होगा, आप इसका डिफरेंस ले लें। डिफरेंस क्या आएगा 338.333 माइनस 306.25 से क्या आता है 32.083। इसकी डिफरेंस से क्या चीज़ आ गया 32.083। इसकी डिफरेंस से क्या चीज़ आ गया 32.083। तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ y क्या आ गया 32.083। ये y क्या था, ये स्कोर को रिप्रेजेंट करता था जो बॉय डाइस को कास्ट करने से हासिल करता था। तो वेरिएंस ऑफ द स्कोर या y इज़ इक्वल टू क्या आ गया 32.083 और ये हमने फाइंड आउट करना था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। हमारा टारगेट क्या था मीन और वेरिएंस को, वेरिएंस हमने ये फाइंड किया और मीन हमने
ये फाइंड किया, तो हमारा ये टारगेट था और ये हमने कैलकुलेट कर लिया।